नमस्कार। LWF क्लासेस इजी वे ऑफ लर्निंग। मैं संजय कुमार। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पद्म पुरस्कार 2022 में किन खिलाड़ियों का चयन किया गया है, इस वर्ष कुल कितने खिलाड़ियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, कौन कौन से पद्म पुरस्कार किन खिलाड़ियों को दिए गए हैं, पूरा ब्यौरा। यह वीडियो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, चाहे वह किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा है। यह समस्त जानकारी आपको अभी तक किसी एक वीडियो में नहीं मिलेगी। इसमें से एक दो प्रश्न निश्चित रूप से आगामी परीक्षाओं में आएंगे। दोस्तों, हमने हाल ही में एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें संपूर्ण लिस्ट पद्म पुरस्कार 2022 और महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रहित किया है। वह वीडियो भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हमारा मुख्य लक्ष्य केवल खिलाड़ियों के ऊपर होगा जिन्हें पद्म पुरस्कार मिले हैं। हम उन खिलाड़ियों के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं जिन्हें पद्म पुरस्कार 2022 से नवाजा जाने वाला है। पद्म पुरस्कार 2022 सरकार ने 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। राष्ट्रपति ने इस वर्ष 2 युगल मामलों सहित 128 पद्म पुरस्कारों को प्रदान करने की मंजूरी दी है। इसका विस्तृत ब्यौरा हमने अपने पूर्व वीडियो में दिया है, आप उसे जरूर देखें। पद्म पुरस्कार कुल मिलाकर 128 लोगों को प्रदान किए गए हैं इस वर्ष। पद्म विभूषण 4 लोगों को, पद्म भूषण 17 लोगों को और पद्मश्री 107 लोगों को दिया जाने वाला है। भारत के राष्ट्रपति हर वर्ष मार्च और अप्रैल में राष्ट्रपति भवन में एक औपचारिक समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करते हैं। कुल मिलाकर 34 महिलाओं, 9 खिलाड़ियों और 10 विदेशियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। साथ ही 13 ऐसे लोग भी हैं जिन्हें मरणोपरांत पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। पद्म पुरस्कार की कौन सी श्रेणियां हैं, यह भी हम आपको बता देते हैं। वर्ष 1954 में स्थापित पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। पद्म विभूषण देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और यह असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। पद्म भूषण तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए इसे प्रदान किया जाता है। पद्मश्री चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और इसे विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। पद्म पुरस्कार काम में विशिष्टता के आधार पर दिए जाते हैं। कला, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, सार्वजनिक मामलों, खेल, सार्वजनिक कार्य, चिकित्सा, सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग समेत कई क्षेत्रों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धि हासिल करने वालों को पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। इन पुरस्कारों के लिए चयन का मुख्य आधार विशिष्टता होता है। दोस्तों, यह थी वह महत्वपूर्ण जानकारी जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। पूरी लिस्ट के लिए हमने एक वीडियो अपलोड किया है। अब आइए जानते हैं कि खेल के क्षेत्र में किन किन लोगों को यह पुरस्कार मिला है। इस वर्ष पद्म पुरस्कारों की घोषणा, जैसा कि हमने आपको बताया, कर दी गई है। 9 खिलाड़ियों को इस बार इस अवार्ड के लिए चुना गया है। पैरालंपिक खेल में 2 मेडल सहित 3 पदक हासिल करने वाले देवेंद्र झाझरिया को पद्म भूषण, जबकि टोक्यो ओलंपिक खेलों में चैंपियन नीरज चोपड़ा सहित 8 खिलाड़ियों को पद्मश्री सम्मान के लिए चुना गया है। तो इस तरह कुल मिलाकर 9 खिलाड़ियों को पद्म अवार्ड 2022 देने की घोषणा की गई है। पद्मश्री पाने वाले अन्य 7 खिलाड़ी इस प्रकार हैं। अवनी लेखरा 20 साल की पैरा निशानेबाज अवनी लेखरा को पद्मश्री देने की घोषणा की गई है। प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इन्हें भी पद्मश्री देने की घोषणा की गई है। सुमित अंतिल भाला फेंक एथलीट हैं और इन्हें भी पद्मश्री देने की घोषणा की गई है। शंकर नारायण मेनन चुंडाइल मार्शल आर्ट के एक स्वरूप कलारीपयट्टू की कला में माहिर 93 वर्षीय शंकर नारायण मेनन चुंडाइल को पद्मश्री देने की घोषणा की गई है। फैजल अली पूर्व अंतर्राष्ट्रीय मार्शल आर्ट चैंपियन फैजल अली दार को भी पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। ब्रह्मानंद संकवालकर भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान हैं और 67 वर्षीय हैं। इन्हें भी पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा।
वंदना कटारिया महिला हॉकी खिलाड़ी 29 वर्षीय वंदना कटारिया का भी नाम पद्मश्री पाने वालों की लिस्ट में शामिल है। तो यह थी संक्षिप्त जानकारी। आइए अब इन खिलाड़ियों के उस योगदान को जानते हैं जिसके कारण इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण के लिए चुना गया है। आपको बता देना चाहेंगे, पद्म विभूषण इस वर्ष किसी भी खिलाड़ी को नहीं दिया गया है। देवेंद्र झाझरिया, इनका क्या योगदान रहा खेल के क्षेत्र में? जन्म हुआ चुरू राजस्थान में 10 जून 1981। पैरालंपिक खेलों में 2 गोल्ड मेडल सहित 3 पदक जीतने वाले देवेंद्र झाझरिया को पद्म भूषण सम्मान के लिए चुना गया है। जब वे 8 वर्ष के थे तब पेड़ पर चढ़ने के दौरान उन्होंने बिजली के तार को छू लिया था, जिसके कारण वह गिर गए थे और इलाज के दौरान उनका हाथ काटना पड़ा था। 2002 के बुसान यानी दक्षिण कोरिया में एशियाड में स्वर्ण पदक जीता था उन्होंने। 2003 के ब्रिटिश ओलंपिक खेलों में जेवलिन थ्रो, शॉट पुट, ट्रिपल जंप तीनों स्पर्धाओं में सोने का पदक जीता था यानी स्वर्ण पदक जीता था। एथेंस पैरालंपिक 2004 और रियो पैरालंपिक्स 2016 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक उन्होंने हासिल किया था। तो इस तरह उन्होंने 2004 में भी जीता था स्वर्ण पदक और 2016 में भी उन्होंने पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक जीता था। टोक्यो पैरालंपिक में उन्होंने रजत पदक जीता था यानी कि सिल्वर मेडल। 2007 की वर्ल्ड गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था और 2009 में वर्ल्ड गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था। ये उनका फोटो है। और देखिए, देवेंद्र झाझरिया बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी, उन्होंने अपने योगदान से भारत का नाम रोशन किया और इसीलिए उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण 2022 के लिए सम्मानित किया जाना है। नीरज चोपड़ा, जन्म हुआ 24 दिसंबर 1997 हरियाणा में। उन्हें पद्मश्री सम्मान के लिए चुना गया है। नीरज चोपड़ा ट्रैक और फील्ड एथलीट स्पर्धा में भाला फेंकने वाले खिलाड़ी हैं। आपको परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण जानकारी दिए देते हैं। परम विशिष्ट सेवा मेडल 2022 के लिए भी नीरज चोपड़ा का चयन किया गया है। तो इस तरह दोहरे पुरस्कार उन्हें प्राप्त होने वाले हैं। नीरज चोपड़ा का आखिर योगदान क्या था खेल के क्षेत्र में? नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंक कर टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि 2021 में हुए थे, गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था। वह ओलंपिक में व्यक्तिगत सोने का तमगा जीतने वाले केवल दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज के बाद किसी विश्व चैंपियनशिप स्तर पर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले वह दूसरे भारतीय हैं। साथ ही एथलेटिक्स में पहली बार भारत को कोई मेडल दिलाया, वह भी गोल्ड, और ये थे नीरज चोपड़ा। आपको बता देना चाहेंगे, इनसे पहले बीजिंग ओलंपिक 2008 में निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। ये हैं नीरज चोपड़ा। LWF क्लासेस इजी वे ऑफ लर्निंग। हम प्रतियोगिताओं से संबंधित वीडियो अपलोड करते हैं, आप उन्हें जरूर देखें। अवनी लेखारा, जन्म हुआ 8 नवंबर 2001 राजस्थान में, जयपुर में हाल ही में वह रहती हैं। एक भारतीय पैरालंपियन और राइफल शूटर हैं। 2012 में 11 वर्ष की उम्र में एक कार दुर्घटना ने उन्हें पूरी तरह से पक्षाघात से पीड़ित कर दिया था। पक्षाघात का मतलब है पैरालाइसिस। इसकी वजह से उनके अंग ने काम करना बंद कर दिया था। लेखरा ने हार नहीं मानी। लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक्स 2022 में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग S1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीता था। अवनी ने 249.6 पॉइंट हासिल कर यूक्रेन की इरिना सेटनिक के रिकॉर्ड की बराबरी की थी और यह उपलब्धि बहुत बड़ी उपलब्धि थी। 19 साल की
अवनी पैरालंपिक्स खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। तो आपको याद रखना चाहिए कि पैरालंपिक्स खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, वह है अवनी लेखारा। पैरालंपिक्स इतिहास में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरालंपियन बनी है। वह एक पैरालंपिक खेल में कई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण बेस्ट फीमेल डेब्यूट का सम्मान भी उन्हें दिया गया है। यह ओलंपिक समिति द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार 2021 से भी उन्हें नवाजा जा चुका है। तो प्रश्न कई तरीके से पूछा जा सकता है। अवनी लेखरा के बारे में 4 तथ्य दिए जाएंगे और उनमें से एक गलत तथ्य दिया जा सकता है या 4 में से एक सही तथ्य भी दिया जा सकता है। अगला नाम है प्रमोद भगत। जन्म हुआ 4 जून 1989 बरगढ़ ओडिशा में। प्रमोद भगत भारतीय पैरालंपियन और बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। उनका नाम पद्मश्री के लिए चयनित किया गया है। जब प्रमोद 5 साल के थे तो पोलियो बीमारी के कारण इनका बायां पैर खराब हो गया था। भगत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था। तो इन्होंने बैडमिंटन में पदक जीता था, वह भी स्वर्ण पदक। बैडमिंटन के भगत हैं ये, इसका मतलब आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। पैरालंपिक में प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में भारत को प्रथम स्वर्ण पदक दिलाया था। तो बैडमिंटन में भारत के लिए प्रथम स्वर्ण पदक दिलाने वाले थे प्रमोद भगत। बासेल स्विट्जरलैंड 2019 BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में एक साथ पुरुष सिंगल और डबल में स्वर्ण पदक जीतकर इन्होंने इतिहास रचा था। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रमोद को साल 2019 में अर्जुन अवार्ड और उड़ीसा के बीजू पटनायक अवार्ड 2019 से भी सम्मानित किया गया था। यह है उनका चित्र। सुमित अंतिल। जन्म हुआ 6 जुलाई 1989 सोनीपत हरियाणा। सुमित अंतिल एक भारतीय पैरालंपिक एथलीट और भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रोअर खिलाड़ी हैं। 5 जनवरी 2015 को ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर हुई और उन्हें अपना एक पैर गंवाना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आप भी अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करिए और इनसे प्रेरणा लीजिए। वर्ष 2019 में दुबई में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। 2019 में आयोजित पेरिस ओलंपिक हैंडी स्पोर्ट में भी इन्होंने रजत पदक जीता था, यानी कि सिल्वर मेडल। 2019 में इटली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। वर्ष 2020 में आयोजित ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। किसमें जीता था? भाला फेंक में। आपको याद रखना चाहिए। सुमित ने 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स फाइनल में 68.55 मीटर भाला फेंककर अपने ही विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। यह है भाला फेंकते हुए सुमित अंतिल। शंकर नारायण मेनन चुंडाइल। जन्म हुआ केरल में। मार्शल आर्ट के एक स्वरूप कलारी पयट्टू की कला में माहिर 93 वर्षीय शंकर नारायण मेनन चुंडाइल को पद्मश्री सम्मान 2022 के लिए चुना गया है। उनके संदर्भ में इसके अतिरिक्त हमारे पास अन्य जानकारी नहीं है और हमारे ख्याल से यह पर्याप्त जानकारी है उनके बारे में। वह इस समय 93 वर्ष की हैं और केरल से हैं। ब्रह्मानंद संकवालकर। जन्म हुआ गोवा में। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान 67 वर्षीय हैं। ब्रह्मानंद संकवालकर को भी पद्मश्री सम्मान के लिए चुना गया है। LWF क्लासेस का मुख्य लक्ष्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सरलतम वीडियो उपलब्ध कराना है। आप इससे जुड़ें और हमारे वीडियो को शेयर और लाइक करें।
श्री फैसल अली डार जम्मू कश्मीर से हैं। खेल जगत से फैसल अली डार को पद्मश्री अवार्ड 2022 के लिए चुना गया है। पूर्व मार्शल आर्ट चैंपियन फैसल अली डार जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में रहते हैं। यहीं उन्होंने एक एकेडमी भी शुरू की है जिसमें वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियन तजामुल इस्लाम और कराटे चैंपियन हासिल मंसूर जैसे युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। आपको बता देना चाहेंगे कि बांदीपोरा एक आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। मुश्किल हालात में भी डार अकेडमी चलाते रहे और इसके कारण ही उनकी साहस और शांति की स्थापना हेतु खेल और शांति में फैसल को डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया था। फैसल अली डार बचपन से ही ब्रूस ली की फिल्में देखा करते थे। आपको बता देना चाहेंगे कि ब्रूस ली अमेरिकन मार्शल आर्टिस्ट थे। इसी स्टार से प्रभावित होकर फैसल ने कुंग फू चुना और इसी में अपना कैरियर भी बनाया। तो फैसल अली डार किस खेल से संबंधित हैं तो आपको याद रखना चाहिए कुंग फू। कुंग फू मार्शल आर्ट एशियाई खेल है, यह भी आपको स्मरण रखना चाहिए। यह देख सकते हैं आप उनका चित्र, उनका एक YouTube चैनल भी है, आप उसमें जाकर इन कलाओं को देख सकते हैं और आनंद भी उठा सकते हैं। अगर आप यह कला सीखना चाहते हैं तो उनसे संपर्क भी कर सकते हैं। खेल के क्षेत्र में पद्मश्री प्राप्त करने वाली अगली खिलाड़ी हैं सुश्री वंदना कटारिया। जन्म हुआ 15 अप्रैल 1992 को हरिद्वार में, जो कि उत्तराखंड में आता है। खेल जगत से सुश्री वंदना कटारिया को पद्मश्री अवार्ड के लिए चुना गया है। भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं और मध्य रेलवे से वह खेलती हैं। वंदना ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करके बहुत तेजी से हैट्रिक बनाई। वंदना ने पहली बार ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। टोक्यो में आयोजित ओलंपिक खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें 2021 के अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। वंदना कटारिया उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त की गई हैं। वंदना कटारिया को हैट्रिक गर्ल के नाम से भी पुकारा जाने लगा है। हैट्रिक गर्ल वंदना कटारिया बहुत ही मेहनती खिलाड़ी हैं और उनसे हम सब प्रेरणा ले सकते हैं। आपको एक विशिष्ट जानकारी देना चाहेंगे कि मध्य रेल की 4 महिला खिलाड़ी सुश्री सुशीला चानू, सुश्री वंदना कटारिया, सुश्री मोनिका मलिक और सुश्री रजनी एतिमारपू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। यह बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण बात है। तो वंदना कटारिया के अच्छे प्रदर्शन के कारण ही पहली बार भारतीय महिला टीम किसी ओलंपिक के सेमीफाइनल में प्रवेश कर सकी है, यह भी आप याद रखें। हमने तथ्यवार जानकारी इकट्ठी करके आपको प्रस्तुत की है और हमें पूरा विश्वास है कि आपके लिए यह काफी उपयोगी होगी। ये है वंदना कटारिया, जिन्होंने अपने खेल के दम पर भारत को टोक्यो ओलंपिक में सेमीफाइनल में पहुंचाया और इतिहास रचा, लगातार 3 गोल करके। आपको एक और परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे। भारत ने पैरालंपिक्स खेलों में 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक प्राप्त किए थे और कुल मिलाकर 19 पदक भारत ने जीते थे टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में, जो कि कोरोना की वजह से 2021 में आयोजित किया गया था। एक बार फिर से आपके साथ पूरी लिस्ट साझा किए देते हैं और ये है, देख लीजिए आप जल्दी से पूरी लिस्ट जिन 9 खिलाड़ियों को पुरस्कार मिले हैं। नीले कलर में देवेंद्र झाझरिया पद्म भूषण प्राप्त किया गया, राजस्थान के थे। सुमित अंतिल हरियाणा से हैं, पद्मश्री मिला है। प्रमोद भगत खेल के क्षेत्र में मिला है, उड़ीसा से। और नीरज चोपड़ा हरियाणा से हैं, पद्मश्री प्राप्त हुआ है। शंकर नारायण मेनन चुंडाइल
खेल के क्षेत्र में केरल पद्मश्री प्राप्त हुआ है। फैसल अली डार जम्मू कश्मीर से हैं और इन्हें भी पद्मश्री मिला है या लिस्ट में ये शामिल हैं। वंदना कटारिया खेल उत्तराखंड, अवनी लेखारा राजस्थान से हैं पद्मश्री, और ब्रह्मानंद सांखवलकर गोवा से हैं। इन सबको पद्मश्री के लिए चयनित किया गया है जो कि अप्रैल के लगभग राष्ट्रपति भवन में समारोह पूर्वक प्रदान किया जाएगा। हमारी तरफ से इन सभी खिलाड़ियों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और आपके लिए भी शुभकामनाएं हैं कि आप इन खिलाड़ियों से प्रेरणा लेकर जिस भी क्षेत्र में है अच्छा प्रदर्शन करें। अब हमारे कुछ प्रश्न हैं जिन्हें आपको बताने हैं। पहला प्रश्न है, प्रमोद भगत कौन है? प्रमोद भगत कौन सा खेल खेलते हैं? प्रमोद भगत का जन्म कहाँ हुआ? टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? अवनी लेखरा कौन है? अवनी लेखरा कौन सा खेल खेलते हैं? अवनी लेखरा का जन्म कहाँ हुआ? टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता था? नीरज चोपड़ा कौन है? नीरज चोपड़ा कौन सा खेल खेलते हैं? नीरज चोपड़ा का जन्म कहाँ हुआ और नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2000 में कौन सा पदक जीता? देवेंद्र झांझरिया कौन है? देवेंद्र झांझरिया कौन सा खेल खेलते हैं? देवेंद्र झांझरिया का जन्म कहाँ हुआ था? टोक्यो पैरालंपिक्स में देवेंद्र झांझरिया ने कौन सा पदक जीता था? वंदना कटारिया कौन है? वंदना कटारिया कौन सा खेल खेलती हैं? वंदना कटारिया का जन्म कहाँ हुआ? वंदना कटारिया का 2020 के टोक्यो ओलंपिक में क्या योगदान रहा? सुमित अंतिल कौन है? सुमित अंतिल कौन सा खेल खेलते हैं? उनका जन्म कहाँ हुआ? टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में सुमित अंतिल का क्या योगदान रहा? तो दोस्तों, इन प्रश्नों के उत्तर हमें दें कमेंट्स बॉक्स में जाकर, या आप इन्हें दोहराएं। हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करते हैं, आप उन्हें जरूर देखें। आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी? इस वीडियो को अपने ग्रुप में अपने इष्ट मित्रों तक शेयर करने का कष्ट करें। आर्थिक योगदान देना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।